हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो आज आपका ये दूसरा क्लास है इशू ऑफ शेयर्स का। हमने इशू ऑफ शेयर्स का पहला क्लास अराउंड अराउंड 57-58 मिनट का किया था और उसमें थोड़ा इंट्रो समझा था आपने। ठीक है, तो आज ये दूसरा क्लास रहेगा आपका और दूसरे क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए। चलो, ऑल गुड सब कुछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि शेयर्स क्या होते हैं और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फिर हमने इशू ऑफ शेयर्स किस किस तरह किया जाता है वो पढ़ा हमने। फिर हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम करा। उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम को समझा अच्छे से, तरीका समझा सब कुछ। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आओ। देखो जरा। हम लोग इस क्लास में सबसे पहले जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर अपने टारगेट लिखेंगे और टारगेट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बार जर्नल एंट्री लिखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे कैसे होती है। देखो, आपने ये तो समझ लिया कि जब भी शेयर इशू होते हैं, आपने ये तो समझ लिया कि जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो वो इशू का जो पैसा होता है, उस इशू का पैसा वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। वो इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में कैसे? मान लो पहले इंस्टॉलमेंट को नाम दिया एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट को नाम दिया अलॉटमेंट और तीसरे इंस्टॉलमेंट को नाम दिया कॉल। तो कॉल में फर्स्ट कॉल कर लिया, सेकंड कॉल कर लिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल कर लिया या सेकंड कॉल कर लिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो इस तरीके से वो शेयर को इशू करते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में समझ रखे थे भैया एक ऐसा शेयर इशू होता है। तो शेयर इशू होता है कुछ इस तरह से। अब देखो, एक चीज समझो कि जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स, उन शेयर्स का एक वैल्यू होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ये पार वैल्यू या फेस वैल्यू क्या हो गया? बेसिकली शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखा होता है वो पार वैल्यू और फेस वैल्यू होता है। इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। और ये कितना रहेगा, ये सेबी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, सेबी आईसीडीआर में लिखा हुआ ये कितना रहेगा। तो इस चीज़ को आप एक बार थोड़ा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को कॉपी जरूर कर लेंगे कि शेयर का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है, इसको कॉपी जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब हमें समझना है कि जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होगी या फिर जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होगी, कैसे की जाएगी। आना, ये नेक्स्ट नोट है, नोट नंबर शायद 3 चल रहा है ये। लिखो, जर्नल एंट्रीज। लिखना फटाफट। शेयर्स कैन बी इशूड, shares can be issued either
एट पार और एट प्रीमियम। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। तो शेयर्स को हम लोग पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। पार का मतलब क्या हो गया? पार का मतलब है ₹10 का शेयर है, वो 10 में इशू हुआ, उसको बोला गया पार। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? प्रीमियम का मतलब है कि ₹10 का शेयर है, वो ₹15 में इशू हुआ, या फिर मोर देन 15 ऐसे लिया हुआ मन से, मोर देन ₹10 इशू हुआ। ठीक है, पार का मतलब ये हो गया और प्रीमियम का मतलब ये हो गया। पार का मतलब ये हो गया और प्रीमियम का मतलब ये हो गया। ठीक है, जर्नल एंट्री आप ये 2 सेक्शन कर लें। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता, अब ये 2 सेक्शन कर लें। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा एक बार लाइन खींच लेने दो। थोड़ा लाइन खींचने में दिक्कत आता है मेरे को, तो टेढ़ा हो जाता है एक्चुअली। ये सीधा, ये चलो सीधा, थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ होगा। चलो आ जाओ, आ जाना, अभी ठीक है, मेरे को ठीक लग रहा है। चलिए, जर्नल एंट्री अपने फॉर्म करेंगे, और जर्नल एंट्री जो फॉर्म होगा वो दो सेक्शंस में होगा। इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम, ये 2 सेक्शंस आएंगे जर्नल एंट्री के। ठीक है, चलिए आप भी ऐसे लिख लेना फटाफट। लिखो, ऑन रिसीट ऑफ, ऑन ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ही रिसीव होता है, तो ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, और सेम चीज़ यहाँ भी कॉपी कर लो। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। चलो,
जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो क्या होगा? पहले एंट्री, सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर सबसे पहली एंट्री, पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें क्या होगा, कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जितने शेयर के लिए अप्लाई किया गया, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इसमें लिखेंगे ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। और यही सेम एंट्री इधर भी हो जाएगी, सेम एंट्री यहां भी हो जाएगी। ठीक है, सेम एंट्री यहां भी हो जाएगी। तो पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब दूसरी एंट्री आ जाओ, दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये उस वक्त की बात है। ठीक है, और सेम चीज़ आप कॉपी करके यहाँ भी लिख सकते हैं, एकदम सेम चीज़ कॉपी होगा। समझ रहे हैं? कॉपी कर लिया इतना, कॉपी आप करते रहना फटाफट फटाफट। जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब पैसे रिसीव हो रहे हैं, और वो पैसे किसके थ्रू रिसीव हो रहे हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री जब हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होंगे तब, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, टू टू बैंक, ये लिख लो, टू बैंक। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा अमाउंट यहाँ आएगा, कौन कौन सा अमाउंट आएगा। यहाँ अमाउंट आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुआ होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड
नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, और यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स रिफंडेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, या फिर एप्लीकेशन मनी भी आप बोल सकते हैं। तो ये रिफंड की बात हो गई। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, मतलब पहले पैसा रिसीव कर लिया, अब उसको वो जो पैसा है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। क्यों ट्रांसफर करना है? क्योंकि हम शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। तो जब हम शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं तो हम उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उस वक्त एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाना है, और कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज आप समझ रहे हैं। चलो, यही सेम एंट्री इस साइड भी करनी है आपको, जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तब भी, जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तब भी ये सेम एंट्री करनी होती है आपको। और ये कॉपी नहीं हो रहा मेरे से, ये पूरा ही कॉपी हो जा रहा है, ये पूरा कॉपी नहीं करना है। मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा फिर वहाँ पर। आओ, यहाँ भी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। तो जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं और अगर एप्लीकेशन का मनी प्रीमियम के वक्त रिसीव किया गया है, और अगर एप्लीकेशन का मनी प्रीमियम के वक्त रिसीव किया गया है तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करने के, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। और वो कब ट्रांसफर होगा? जब शेयर्स अलॉट होंगे तब। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, लिख लो, इफ प्रीमियम is received, if premium is received along with application, तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ में रिसीव हुआ है तो, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड along with एप्लीकेशन, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हुआ है तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हुआ तो ये एंट्री होगी, ये वाली एंट्री तब जाकर होगी। ठीक है, तो इस एंट्री को एकदम ध्यान रखें, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, इसको मैं बाद में डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो लिख लिया आप लोगों ने। पहले क्या हुआ, सबसे पहली एंट्री क्या हो गई? सबसे पहली एंट्री हो गई कि भाई इशूड एट पार में, इशूड एट पार का मतलब क्या होगा? 10 का माल 10 में इशू हो रहा है। इशूड एट पार का मतलब ये है कि 10 का माल 10 में इशू हो रहा है। ठीक है, और इशूड एट प्रीमियम का मतलब है कि 10 का माल 10 से ज़्यादा में इशू हो रहा है, यानी 10 का प्राइस है, फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा में इशू हो रहा है। ठीक है,
तो पहले जब रिसीव करेंगे तो एप्लीकेशन में तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उस साइड एंट्री क्या होगी, सेम पैसा रिसीव करने की एंट्री सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब हम उस शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब हम शेयर अलॉट कर रहे हैं। शेयर जो अलॉट होता है ना बच्चा लोग, शेयर अलॉट इसी वक्त होता है, यही वो वक्त है जब शेयर्स अलॉट हो रहा है, ये शेयर अलॉटमेंट का वक्त है, इस वक्त शेयर्स अलॉट होता है। शेयर्स अलॉटमेंट के वक्त नहीं होता है, अलॉटमेंट के वक्त तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं, शेयर जो है ना अलॉट इसी वक्त होता है। आप समझ रहे हैं? चलो, शेयर्स अलॉट इसी वक्त होता है। अब आ जाओ तीसरी एंट्री, ये लाइन खींचने के वक्त ना मेरा सारा का सारा समय चला जाता है, क्योंकि ये मेरे से कभी सीधा खींचा ही नहीं गया, ये टेढ़ा मेढ़ा ही खींचा जाता है। चलो आ जाओ, जैसे भी हो टेढ़ा मेढ़ा भी हो आप लोग मैनेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से मतलब नहीं है, हम लोग को ये प्रॉब्लम करने से मतलब है। आइए, अब तीसरी एंट्री क्या होगी, देखो हमने पैसा रिसीव कर लिया, पैसा रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पैसा रिसीव किया, पैसा रिसीव करने के बाद शेयर को अलॉट कर दिया। अच्छा, इस अलॉटमेंट वाली जो एंट्री है, ये मतलब ये जो कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली जो एंट्री है, उस एंट्री में आप तीन सेक्शंस देख रहे हैं, एक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और एक बैंक, इस वाले में, और उधर चार देख रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो हम लोग ने जो पैसे भी रिसीव किए, उस पैसे में हमको जितना रखना है वो कैपिटल में डाला, मैं डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, हम लोग को जितना रखना है वो कैपिटल में डाला और जितना नहीं रखना है वो रिफंड कर दिया। से हमने 10,000 शेयर्स इशू किया और 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आ गया, तो हम उनको 12,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे भैया अलॉट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, प्रोरेटा अलॉटमेंट जाकर अलॉट कर सकते, हाँ वहां कर सकते, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी प्रोरेटा अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहे, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग जब भी शेयर इशू करते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हैं, से 10,000 शेयर्स इशू किया और एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 12,000 शेयर्स की, तो अगर 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, और एक्सेस एप्लीकेशन जो आ जाएगी उस एक्सेस एप्लीकेशन को हम रिफंड कर देंगे, क्योंकि वो एक्सेस एप्लीकेशन हमको रखना नहीं है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन अपने को नहीं रखना है उस एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड कर देंगे, उस रिफंड की एंट्री है। जैसे पैसा लेने के टाइम एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो रिफंड करने के टाइम पर एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो रिफंड करने का टाइम एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस रिफंड करना और कुछ नहीं करना है, वो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देना और कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है? चलिए, यहां पर हमने ये रिफंड है, ये रिफंड है, यहां पर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम एक एक्स्ट्रा लिखा है। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, अगर मान लो हमने एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम का पैसा मांग लिया, तो एप्लीकेशन के वक्त हमने जो प्रीमियम का पैसा मांगा वही प्रीमियम का पैसा हम यहाँ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो, तो मेरे को लगता है पूरी बात आपको समझ आ गई होगी, आ जाना फटाफट। When share allotment money is due, when share allotment money is due,
जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो क्या होगा, उस टाइम की एंट्री क्या होगी। और सेम चीज़ अपने वहाँ भी लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और वहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये यही खाली पेस्ट हुआ क्या, तो अपने सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी करके वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देंगे। ये लिखना तो सेम ही है। चलो, व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, तो जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो क्या होगा, क्योंकि ये पार वाला है और ये प्रीमियम वाला है। पार वाले के टाइम पर क्या होगा देखना, इक्विटी शेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, परीक्षा में अपने को पूरा फॉर्म लिखना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, हम क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर, क्योंकि हमने उनको सेकंड वाली एंट्री में शेयर होल्डर्स बना दिया, हमने सेकंड वाली एंट्री में शेयर होल्डर्स बना दिया, तो हमने इस वाली एंट्री में उनसे पैसा मांगना है। तो हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए अलॉटमेंट का। वो बोलेंगे क्या करना है इसका, हम उनको बताएंगे कि भाई हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, हम उनको ये बताएंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां एंट्री क्या होगी, इस बार देखो कॉपी नहीं करेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो एंट्री कुछ इस तरह होगी, और यहां पर लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे क्या वो देखिए, इशूड शेयर्स। क्या इशूड शेयर्स लिखेंगे क्या, नहीं सर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड शेयर्स। इशूड और अलॉटेड अलग अलग होगा क्या, देखो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो, सॉरी, इशूड और अलॉटेड अलग अलग नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सिनेरियो इसमें अलग हो सकता है। ठीक है, तो इशूड शेयर ही लिख लो, इशूड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, इनटू अलॉटमेंट मनी, इशूड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। यहां क्या होगा, यही सेम चीज आएगा, इशूड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, एकदम सेम चीज। इशूड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। अब इस साइड आ जाना, यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो सेम चीज पेस्ट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, और यहाँ भी सेम चीज पेस्ट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। ऐसा होगा क्या, इस वाले में सिर्फ होगा ऐसा, इस वाले में ऐसा नहीं होगा। तो इस वाले में क्या होगा, ये अलॉटमेंट मनी से क्रेडिट नहीं होगा। देखो मैं बात करूंगा इसके ऊपर में, 10 रुपए का शेयर है और उसको 15 में इशू किया, ठीक है, और अलॉटमेंट के वक्त पैसा आपने ऐसे रिसीव कर रहा है, 3-5-2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, यहाँ रिसीव कर रहे हैं, यहाँ कर लो 4, 8 और 7, ऐसा। ये देखो 15 रुपया हो गया और ये देखो 10 रुपीज़ हो गया, ठीक है, नहीं ये 15 नहीं हुआ, 12, 3, 15, ये 3 होगा शायद, ये 3 रुपये होगा, चलो हाँ, ये 15 हो गया और ये 10 रुपये हो गया। तो आप बात समझो कि हम है ना उससे
10 रुपए के शेयर को 15 में इशू कर रहा है, मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा उससे मांग रहा है। अच्छा, तो ये 5 रुपया क्या है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। मैं इसको जब सवाल करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं एंट्री लिखवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। 5 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो जो हम उससे 15 रुपये मांग रहे हैं ना, उस 15 रुपये में मुझसे बोल रहे हैं कि भाई 10 रुपया कैपिटल के लिए दे रहे हो तुम और 5 रुपया प्रीमियम के लिए दे रहे हो। ठीक है, 10 रुपया कैपिटल के लिए दे रहे हो और 5 रुपया प्रीमियम के लिए दे रहे हो। यहां भी यही हो रहा, 10 रुपया वो कैपिटल के लिए दे रहा है, 5 रुपया प्रीमियम के लिए दे रहा है। अब देखो, अब सवाल बोल दिया कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के टाइम पर लेना है, प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के टाइम पर लेना है। तो आप समझो अभी बाइफर्केशन क्या होगा, 4, 3 और 3, 10 और 5 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग प्रीमियम का ले रहे हैं, 15, ऐसे हो गया। तो हमें कैपिटल के अगेंस्ट में कितना रुपया मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, और ये प्रीमियम के अगेंस्ट में मिल रहा है। हमें ये कैपिटल के अगेंस्ट में मिल रहा है और ये प्रीमियम के अगेंस्ट में मिल रहा है। दिख रहा है आपको, ये कैपिटल के अगेंस्ट में और प्रीमियम के अगेंस्ट में, मतलब हमें कैपिटल के लिए यानी 10 रुपया, कैपिटल क्या हो गया, जैसे मान लो 10,000 शेयर इशू किया, लास्ट क्लास सिखाया था आपको, 10,000 इंटू 10 तो 1,00,000 रुपया कैपिटल हो गया, यही तो। और ये जो 1,00,000 रुपया कैपिटल हो गया, अगर मान लो हम 5 रुपये मांग लेते हैं 15 करके, तो 15 लाख मतलब मेरे को 1.5 लाख मिलता। उस 1.5 लाख में क्या होता है, 1 लाख कैपिटल के लिए मिलता और 50,000 रुपया प्रीमियम के लिए मिलता। तो कैपिटल का जो पैसा आपने रिसीव करा ना, वो कुछ इस तरह रिसीव कर रहे हैं, कैसे, 4 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे और 3 रुपया कॉल पे। और अलॉटमेंट के बाद हम 2 पैसा रिसीव कर रहे हैं, एक 3 रुपया रिसीव कर रहे हैं जो कैपिटल का है, और एक 5 रुपया रिसीव कर रहे हैं जो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। तो कैपिटल के जो अलॉटमेंट के टाइम पर जब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो वो पैसा 2 तरह का पैसा रिसीव हो रहा है, एक शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिसीव हो रहा है 5 रुपया, और एक कैपिटल के लिए रिसीव हो रहा है 3 रुपया। एक कैपिटल के लिए रिसीव हो रहा है 3 रुपया। तो ये जो 3 रुपया रिसीव हो रहा है, ये 3 रुपया कैपिटल अकाउंट में जाना है, ये 3 रुपया कैपिटल अकाउंट में जाना है, और वो जो 5 रुपया है, वो 5 रुपया शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाना है, वो 5 रुपया, सॉरी शेयर प्रीमियम नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो भी समझ आ गया सबको, इरेज कर देते हैं। चलो, अब जो है आपको लिखना क्या, वो देखो जरा, यहां लिखना है इशूड शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं, इनटू मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। अब आपको यह समझ आ रहा हो कि भैया आप ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्या मतलब है इसका, समझ रहे हैं। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि क्या इसको ऐसा लिख क्यों रहा है, क्या मतलब है इसका। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें क्या, इशूड शेयर इनटू प्रीमियम पर शेयर, इशूड शेयर इनटू प्रीमियम पर शेयर। तो आपको ये जी अच्छे से समझ आएगा कि इशूड शेयर्स इनटू प्रीमियम पर शेयर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट के वक्त जो भी पैसा मांगेंगे वो पैसा 2 पार्ट में मिलकर आएगा, एक कैपिटल के लिए आएगा और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए आएगा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के वक्त रिसीव करना है मेरे को तो। ठीक है, तो ये दूसरा वाला सेक्शन हो गया। नहीं नहीं, अभी अलॉटमेंट की एंट्री नहीं हुई पूरी। चलो, तो अब अलॉटमेंट की का मनी ड्यू जब हुआ था तो इस तरह की एंट्री होनी थी। ठीक है, इस तरह की एंट्री होनी है और इस तरह की एंट्री हो गई। अब पैसा रिसीव होगा, अब पैसा रिसीव होगा, आ जाओ। when allotment money is received, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा था,
उस वक्त क्या एंट्री होगी? जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है तो उस वक्त क्या एंट्री होगी? और ये सेम कहानी यहाँ भी आएगा, सेम पिक्चर एकदम। उफ, चलो ये सेम पिक्चर यहाँ भी आ गया। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो क्या होगा? देखो पार वाले में क्या होगा, पार वाले में बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और ये जो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ये किस बात के लिए डेबिट करेंगे? देखो, अमाउंट रिसीव्ड जो भी होगा ये उसके लिए डेबिट होगा, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर डेबिट। देखो अब ये क्या है, जैसे हमने अलॉटमेंट के वक्त से 6 रुपया मांगा पर शेयर, हमें उस 10,000 शेयर होल्डर है, जैसे 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, और हमने, मैं इसके साथ साथ सब कुछ समझा दे रहा हूँ, 6 रुपये पर शेयर मांगा यानी 60,000 मांगा, और हमें ना 9,000 शेयर होल्डर्स ने 6 रुपये पर शेयर दिया यानी 54,000 दिया। तो कितना नहीं मिला? जितना नहीं मिला वो क्या है? एरियर, मतलब ड्यू। वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर। मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, जिसके ऊपर डिटेल में बात होगी मैं बता देता हूँ आपको बाद में, ठीक है। तो जो पैसा मिला वो वहाँ डेबिट, और जो नहीं मिला वो यहाँ डेबिट, एरियर में। और टोटल अमाउंट कितना है? तो टोटल अमाउंट है 60,000। अमाउंट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। आप नरेशन के बारे में नहीं बोलना, नरेशन अलग से आपको समझा दिया जाएगा क्लास में। चलो, प्रीमियम के वक्त क्या होगा, कैसे एंट्री होगी? प्रीमियम के वक्त भी सेम एंट्री होनी है। इसमें कॉल्स इन एडवांस भी आता है, तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर एक साथ समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं। प्रीमियम के वक्त भी सेम एंट्री होती है, तो इसको कॉपी कर लो यहाँ भी। यहाँ भी सब कुछ सेम ही रहेगा, देखना। बैंक अकाउंट डेबिट उतना ही रहेगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट उतना ही रहेगा, और इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब टोटल अलॉटमेंट मनी, ये टोटल अलॉटमेंट की मनी है, ठीक है। ये टोटल अलॉटमेंट मनी है, ये यहाँ भी दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी। तो अलॉटमेंट की पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई, अलॉटमेंट की पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉल के वक्त। व्हेन कॉल मनी, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, कॉल मनी जब ड्यू होती है तो क्या होगा उस वक्त?
व्हेन कॉल मनी इज ड्यू। ठीक है, आओ। जब कॉल मनी ड्यू होगी तो भी हम कॉल का पैसा मांगेंगे। अच्छा, कॉल का पैसा कैसे मांग सकते हैं? से कॉल का पैसा एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके मांगते हैं। कॉल का पैसा मतलब कॉल होता है कि पैसा मांगना है, उसको कॉल बोलते हैं, और कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग स्पेशल कि भाई कॉल क्या है एग्जैक्टली, ऐसा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपने एप्लीकेशन किया, आपको शेयर अलॉट हो गया, ठीक है, उस वक्त का उस वक्त की एक एंट्री होगी, उस वक्त की एंट्री के आपने पैसे वैसे ले लिए, एडजस्टमेंट वगैरह हो गया सब कुछ। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, उस वक्त की एक एंट्री हो गई, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, उस वक्त की एक एंट्री हो गई। फिर कॉल का पैसा ड्यू होगा, कॉल की उस वक्त की एक एंट्री होगी, फिर और कॉल का पैसा रिसीव होगा, उस वक्त की एक एंट्री होगी। ठीक है, हाँ। ये इन जनरल, ये जनरल एंट्री ऐसे होती है। कॉल का पैसा ड्यू है, इक्विटी शेयर, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट या सेकंड या जो भी है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड जो भी, फर्स्ट या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट है, उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है? देखो, ये सेकंड है, ये टू है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा? इशूड शेयर इनटू कॉल मनी, जो भी कॉल मनी होगी, ठीक है, सेम। और यहाँ भी एंट्री सेम होगी, क्योंकि प्रीमियम है तो ऐसा कुछ चेंज होने का नहीं है। प्रीमियम है तो जहाँ प्रीमियम था सिर्फ वहाँ चेंज हुआ है, और कहीं चेंज नहीं हुआ है। जहाँ प्रीमियम था वहाँ चेंज हुआ, और कहीं चेंज नहीं हुआ है। समझ आ रही है बात? अब कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री, कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री। व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड, ठीक है। और सेम चीज़ बाबू यहाँ भी लिख देना एकदम, सेम चीज़ बच्चा लोग यहाँ भी लिख देना एकदम अच्छे से। वही सेम चीज़ लिखना, फिर बोलेंगे भैया, फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, भैया आप आलसी हो गए। अब क्या करें बच्चों? वो कहते हैं ना कि वैन, देखो वैन कट गया। आलसी नहीं हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है बच्चा लोग। आलसी नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो ये ना बोलना कि भैया आलसी हो गए आप। आज आपको पता है, आज पूरा दिन सुबह से अराउंड अराउंड 6 घंटे से 7 घंटे, 7 घंटे से क्लास ले रहा हूँ। आपका ये फाइनल क्लास है, तो अभी बंदा एकदम मतलब एग्जॉस्टेड हो गया है, और थक चुके हैं एकदम। अब जैसे ही क्लास बंद होगा, देखो जैसे 44 मिनट का क्लास हो गया, बहुत कुछ पढ़ाया नहीं अभी, अभी तो एंट्री चल रही, ठीक है। मोटा मोटी 1.5 घंटे तक क्लास जाएगा, क्योंकि एक सवाल करने के बाद ही छोड़ूंगा आपको। तो जैसे ही ख़त्म होगा ना, थोड़ा आराम करूँगा। चलो, और अभी क्या है कि आप समझो, ये जो पेंडेमिक वगैरह चल रहा है, बंदा इसमें आदमी कुछ खा भी नहीं सकता बाहर से, तो सिचुएशन बहुत एडवर्स है बच्चों, इस चीज़ को तो समझना ही पड़ेगा। चलो, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, बढ़िया एकदम। मैं लिखता हूँ, जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा।
जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप चलो चलो शेर बाद में पहले ये क्लास कर लेते हैं फटाफट। आइए ज़रा आप फटाफट लिखते रहना बच्चों लोग। जब पैसा रिसीव होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको पता है जब भी पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये क्या होगा? ये है अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा इसको दूसरे पेन से लिखते हैं क्या अपने? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर डेबिट, ये क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है। और टू में क्या होगा फिर? इक्विटी शेयर कैपिटल, इस थोड़ा छोटा करना होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और सेम एंट्री बच्चा लोग इस साइड भी हो जाएगा एकदम। और आप बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस का कुछ नहीं किया, तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की मतलब नोटिंग्स जो है ना अलग से अपने करेंगे। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की नोटिंग अलग से होगी, वो उसका टेंशन ना लो। चलो तो कॉपी आप करते रहेंगे। व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिला, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट, और बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? अब फटाफट एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग। जल्दी आ जाओ, फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखो सब कुछ दिख रहा होगा। शेयर्स कैसे इशू होते हैं? शेयर्स होते हैं इशू पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पर इशू करना शेयर्स अलाउड नहीं है अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पर अलाउ होते हैं, इशू होते हैं, लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स। ईशॉप में जो शेयर्स होते हैं वो भी हो जाते हैं, तो वो ईशॉप वाले ही शेयर है। और ईशॉप एक चैप्टर है आप में, वो पढ़ेंगे आप। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? वो एम्प्लॉयज़ को, केएमपी को यानी की मैनेजर पर्सन को, ठीक है, रिटेन करने के लिए दिया जाता है सस्ते दामों में। उस पर बात नहीं करेंगे अपने। आइए, तो इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इशूड एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेम एंट्री होगी दोनों जगह। ये सेम एंट्री क्यों होगी? क्योंकि सर पैसा रिसीव करने की एंट्री है, और पैसा रिसीव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं। समझ आ रहा बात? अच्छा, जब प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है और अगर मान लो एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम है, तो वो एप्लीकेशन का पैसा भी प्रीमियम के वक्त रिसीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा इज पैसा, ठीक है। तो इशू करने के, शेयर इशू करने के टाइम पर जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं अपने, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आइदर बी इट पार और बी इट प्रीमियम, दोनों जगह सेम एंट्री होनी है आपको आपकी, ठीक है।
उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये दिख रहा है आपको ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं सिंगल पेज ले आता हूँ इसको। चलो अभी ढंग से दिख रहा होगा आपको। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन के पैसे तो मिल गए, एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, तो एप्लीकेशन के पैसे मिलने के बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे कि किस शेयर होल्डर को हम लोग शेयर दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है नहीं है वो केस बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब शेयर अलॉट होगा, यानी एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करते हैं। एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करते हैं, शेयर होल्डर के रजिस्टर में, उसमें शेयर होल्डर के रजिस्टर में, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो नाम दर्ज हो जाएगा वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, उनको उनके नाम पर शेयर अलॉट हो गया। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी उस टाइम पर, शेयर अलॉट करने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये एंट्री, ये शेयर अलॉट करने की एंट्री है। शेयर इसी वक्त अलॉट होते हैं, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉट नहीं होते। अलॉटमेंट के टाइम पर तो हम लोग पैसा मांगते हैं शेयर का, शेयर अलॉट इसी वक्त होते हैं। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा मेरे को मिला वो ये है, और वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर अलॉट होते हैं तो हम कैपिटल का पैसा उनके नाम पर अलॉट कर देते हैं कि भाई चलो तुम अब हमारे शेयर होल्डर हो गए और तुम्हारे हिस्से का कैपिटल ये रहा। ये पार वाले सेक्शन में होगा एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हमने कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दी और एंड वी डोंट वांट टू एडजस्ट इट, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफंड कर देंगे। और रिफंड करने के लिए एंट्री क्या होगी, सर कुछ नहीं, लेने के लिए एंट्री क्या किया था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो देने के लिए एंट्री क्या कर दिया, रिवर्स कर दो, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो ये शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये दिख रहा है आपको, टू बैंक, ये जो पोर्शन है ये टू बैंक, ये वाली एंट्री मतलब रिफंड की एंट्रियां लिखा हुआ भी है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रीमियम, जब अगर प्रीमियम पर इशू हुआ होगा तो क्या होगा, प्रीमियम पर इशू है और प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हुआ है, प्रीमियम पर इशू हुआ और प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हुआ है, तो उस वक्त जब हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये दिख रहा है आपको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक रिफंड के लिए, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। से 10 रुपए का शेयर है और 12 रुपए में इशू हुआ है, तो कैपिटल के अगेंस्ट कितना ले रहे हैं, 10 रुपया, और प्रीमियम के लिए कितना ले रहे हैं, 10 रुपीज। से अलॉटमेंट एप्लीकेशन के वक्त जो पैसा मांग रहे हैं वो है 6 रुपया, एप्लीकेशन के वक्त जो पैसा मांगे हैं वो है 6 रुपया, और 6 में 3 रुपया, 6 में मान लो 4 रुपया हमारा एप्लीकेशन का मनी है और 2 रुपया प्रीमियम का है। 6 में 4 रुपया एप्लीकेशन का मनी है और 2 रुपया प्रीमियम का मनी है, तो 4 रुपया कहाँ जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि वो कैपिटल के अगेंस्ट में मांग रहे हैं, और 2 रुपया कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में मांग रहे हैं। ठीक है, और जो एक से रिफंड करना होगा वो रिफंड के लिए टू बैंक। आई बात समझ में अच्छे से, चलो। तो अगर हम लोग प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिए, देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिए हैं एप्लीकेशन के ही वक्त, तो वो पैसा प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होगा, वो जब हम उनको शेयर अलॉट कर रहे होंगे उस वक्त एंट्री पास करके उसमें ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ और एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, यानी शेयर अलॉट हो गया। उसके बाद अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, अलॉटमेंट मनी, जैसे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, ड्यू हो रही है मतलब क्या, आप उससे पैसे मांग रहे हैं, आप उससे पैसे मांग रहे हैं, किससे, शेयर होल्डर से। आप बोल रहे हैं हाथ जोड़कर, हे शेयर होल्डर देवता हमें पैसे दो। वो पूछेगा किस बात के, आप उनसे कहेंगे कि ये अलॉटमेंट का पैसा है, तो पूछेगा अलॉटमेंट का पैसा आप क्या करेंगे, तो आप उसको बताएंगे हे महानुभाव, हे महापुरुष, आपने लगता है इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। आप पूछ सकते हैं ना उससे तो आप उनसे पूछेंगे हे महानुभाव, हे महापुरुष, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा ना, उन्होंने वो बोलेंगे ना कि नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं, तो आप उनसे कहेंगे
आप जो आपसे जो हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, उस अलॉटमेंट के पैसे को हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, यानी कि आपके कैपिटल की दूसरी किस्त है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। क्या बात है, वो बोलेगा लो पैसे ले लो, और उसी में कुछ लोग बोलेंगे पैसे नहीं दे पाएंगे, तो जो बोलेंगे ले लो और जो बोलेंगे नहीं दे पाएंगे उनके लिए नीचे एंट्री है, पहले पैसे तो मांग लो। पैसे मांगते वक्त क्या बोलेंगे, पैसे दो। जैसे बोलते हैं ना, डेटर्स को बोलते हैं संडे डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो वैसे ही यहां पर हम अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे जिस अकाउंट के थ्रू पैसे मिलने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पार के टाइम की एंट्री हो गई, पार के टाइम पर मतलब 10 का जो शेयर है वो 10 में बिक रहा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री आराम से देख पा रहे हैं, यहां पर दिख रहा है आपको, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स क्या लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने शेयर्स, क्योंकि देखो एक बार अलॉटमेंट आप कितना शेयर, जितना शेयर आप इशू किए उतने ही शेयर आप अलॉट कर सकते हैं, तो इशूड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का मनी, ठीक है। इधर आ जाओ, अगर प्रीमियम के टाइम पर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करनी तो क्या होगी, प्रीमियम के टाइम पर जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी बच्चों, जरा देखो फटाफट, सारे बच्चे ध्यान से देखें, एकदम स्क्रीन की तरफ देखो, सारे बच्चे स्क्रीन की तरफ देखो। अलॉटमेंट की मनी जब ड्यू होगी प्रीमियम के टाइम पर एंट्री क्या होगी, आप फिर से उनसे कहेंगे हे शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट का पैसा दो, तो पूछेगा आपसे कि वो जो पैसा मैं अलॉटमेंट का दूंगा वो आप क्या करेंगे और वो पैसा कहां कहां जाएगा, आप उसको बताएंगे। जो पैसा अलॉटमेंट का आप देंगे वो पैसा जाएगा कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। एंट्री क्या होगी देखो जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा कहां जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अगेंस्ट में जो रिसीव करेंगे, और फिर वो पैसा कहां जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए रिसीव कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, 10 रुपए का शेयर है और 12 रुपए में इशू है, 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए में इशू है, तो जो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू है उसमें प्रीमियम अमाउंट कितना है, 2 रुपया, और टोटल में कैपिटल के अगेंस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं, 10 रुपया। मान लीजिए अलॉटमेंट के वक्त आपने 7 रुपया रिसीव करना है, 7 रुपया अलॉटमेंट की मनी है, 7 रुपया, और उसमें 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है बच्चों। तो अलॉटमेंट में कैपिटल की मनी कितनी हो गई, 5 रुपए। अलॉटमेंट लिख देता हूं, अलॉटमेंट के टाइम की मनी 7 रुपए, और ये इसमें दिख नहीं रहा क्या, इससे लिख देता हूं, अलॉटमेंट के टाइम की मनी 7 रुपए, उसमें 5 रुपया है कैपिटल का और 2 रुपया है प्रीमियम का। तो आप 7 रुपए मांग रहे हैं, आप उसको बोलेंगे हमें 7 रुपए दो, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, फटाफट बोलना, सारे बच्चे बोलेंगे जल्दी से एकदम क्विक, कितने से डेबिट होगा, 7 रुपए से डेबिट होगा। और वो 7 रुपए से जो डेबिट होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का मनी, अगेंस्ट में क्रेडिट कितना जाएगा, क्रेडिट, आप वो पैसा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, वो पैसा कहां जाएगा, तो उसमें से जो कैपिटल के अगेंस्ट का मनी रहेगा, यानी 5 रुपया जो यहां पर आपको दिख रहा है, 5 रुपया स्क्रीन पर 5 रुपया दिख रहा है ना, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया कैपिटल के अगेंस्ट का मनी, और ये पैसा कहां जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 2 रुपया जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वो पैसा कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी फाइनली, सिक्योरिटीज एंट्री क्या होगी, प्रीमियम के वक्त अगर हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बात समझ में आ रही है आपको, मैंने यहां डिटेल में सब कुछ लिख दिया, और यहां भी मल्टीप्लाई किससे होगा, इशूड शेयर्स होगा हमेशा। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब शेयर्स देखो मैंने यहां लिखा, जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ रहा है, जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ रहा है, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन जितने शेयर के लिए किया उतना पैसा देंगे ना वो। और आप जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड या नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आई बात समझ में, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं आप, तो जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे पार के वक्त तो क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे पार के वक्त, पार के वक्त अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें, फटाफट बोलना क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें पार के वक्त, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने की एंट्री, हमने मांगा कितना था, हमने जो भी मांगा था
हमने मांगते वक्त एंट्री क्या की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करो। आप सबसे पहले जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा लेना है। तो इतना लेना है, इतना लेना है, और ये जो पैसा लेना है इसके अगेंस्ट में क्या क्या हो रहा है, मिल कितना रहा है सर, इतना मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा वो कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एडवांस का भी कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट अभी अपने डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से नोटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आ रहे हैं, जो पैसे रिसीव हो रहे हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं रिसीव हो रहे हैं उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा सर ये कॉल तो नहीं है, तो यहां कॉल्स इन एरियर आप क्यों लिख रहे हैं। देखो बच्चों, अलॉटमेंट का पैसा हो, फर्स्ट कॉल का पैसा हो, सेकंड कॉल का पैसा हो, ये सारा पैसा जो ड्यू होता है ना, तो हम इन सारे पैसे को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं ड्यू वाले को, और उसका नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर। और जब वो बंदा पैसा दे देता है ना, तो हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और वो अकाउंट रफा दफा। आप अलग अलग नाम से भी लिख सकते हैं, अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल इन एरियर, सेकंड कॉल इन एरियर, समझ रहे हैं ना। तो तकलीफ नहीं होने का, एकदम जो भी कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर चाहिएगा अपने को। तो फटाफट एंट्री बोला ना, पार के वक्त की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ जाओ फटाफट। सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे जब शेयर इशू हुआ है तो उस वक्त अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें तो उस वक्त की एंट्री क्या होगी। प्रीमियम पे अगर शेयर रिसीव हुआ है, सॉरी प्रीमियम पे अगर शेयर इशू हुआ है तो उस वक्त हम अलॉटमेंट के वक्त जो पैसा रिसीव करें उसकी एंट्री क्या होगी। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम की हमने एंट्री ड्यू एंट्री में कर ली है, तो हमें अब वहां तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। हमें सिर्फ यहां पैसा रिसीव करना है, और पैसा रिसीव करते वक्त आप दो चीज देखते हैं, कितना लेना था, कितना दिया, और कितना नहीं दिया। जो दिया वो बैंक में, जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में, और जो लेना था वो जिस टाइम पर पैसा मांग जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मांग रहे हैं उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या क्रेडिट करेंगे, देखो जरा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपको दिख रहा है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और डेबिट में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल गया, और जो नहीं मिला वो क्या, जो नहीं मिला वो क्या, वो तो हमारा डेटर है ना, हमको पैसा देने वाला है, डेटर के तौर पर लेंगे, डेबिट बैलेंस वाला बंदा होगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला क्योंकि हमारा पैसा किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही एंट्री है इसमें। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद कॉल मनी ड्यू, लो कॉल मनी ड्यू कर लो। उसके बाद कॉल मनी ड्यू, जब कॉल मनी ड्यू, आपको पता ना जिस चीज का मनी ड्यू होता है जब उसके लिए एंट्री क्या होगी, जिस चीज का मनी ड्यू है वो उसका उस अकाउंट का नाम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। से यहां कॉल मनी ड्यू है, चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, तो कॉल मनी ड्यू अकाउंट डेबिट, कॉल मनी ड्यू है तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू, यानी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। आपको पता ना इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कोई भी शेयर इशू होगा एंट्री तो सेम ही होनी है, मैं इक्विटी को बेस लेकर कर रहा हूं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या प्रीमियम वाले में एंट्री अलग होगी क्या, सिर्फ प्रीमियम का पैसा आप कॉल के वक्त नहीं मांगते, ठीक है, तो वहां भी सेम एंट्री हो जाएगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब पैसा मांगेंगे तो आप क्या होता है, हमारे स्टोरी में क्या चलता है, शेयर होल्डर पूछता है कि भैया पैसा जो आप ले रहे हैं वो किस बात का ले रहे हैं। हम उनको बोलेंगे हे शेयर होल्डर कॉल का पैसा दीजिए, और शेयर होल्डर क्या बोलेगा ये पैसा आप क्या करेंगे। तो आपके पास वो सधा हुआ जवाब रहता है, ये जो कॉल का पैसा है ना वो पैसा हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी बोलो ना, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में बच्चों, बात समझ में आ रही है पूरा। चलो उसके बाद में जब कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लो अगर ये छोटा दिख रहा है आपको। तो कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी,
आ जाओ, कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी देखना जरा। कॉल मनी जब रिसीव होगी तो अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, जिसका पैसा मांग रहे हैं उसको सबसे पहले क्रेडिट करना है। तो टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो ये पता चल जाएगा कितना पैसा मेरे को लेना है। टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट कर तो ये पता चलेगा कितना पैसा मेरे को लेना है। अब जो मिल रहा है उसको डेबिट करो, जो नहीं मिल रहा वो कहां जाएगा, फटाफट बोलो, कॉल्स इन एरियर में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसे मिल रहे हैं, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जो पैसे नहीं मिल रहे हैं। और जो पैसे, ये जो पैसे हैं वो किस लिए, किस किस पर्पज से मांग रहे हैं, किस वजह से मांगे हैं, किसके थ्रू आ रहा है, कैसे आ रहा है, सर शेयर कॉल के थ्रू आ। तो शेयर कॉल वहां डेबिट कहते हैं, क्रेडिट करके क्या करो, कैंसिल करो। तो टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। मैं कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो बाद में डिस्कस होगा, अलग से डिस्कस होगा, ठीक है। तो सारी की सारी एंट्री आप रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से। अभी फॉर फीचर वगैरह नहीं पढ़ाया, फॉर फीचर वगैरह मैं नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, कहीं नहीं जाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। आपकी पढ़ाई आप तक पहुंच जाएगी, आपकी पढ़ाई आप तक पहुंच जाएगी। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, YK त्रिपाठी क्लासेस, हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें, YKTC_CA/CMA/CS। हमें टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे होते हैं। डिफरेंट चैनल के डिफरेंट लिंक्स होते हैं, उन पर क्लिक करिए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद क्लिक करिए उस पर, वो आपको ऑटोमेटिक टेलीग्राम के हमारे चैनल में लैंड करा देगा, ठीक है। हमें फेसबुक पर फॉलो करिए, फेसबुक में लिखिए YK त्रिपाठी क्लासेस, आप फेसबुक पेज में, हमारे वाले पेज में लैंड कर जाएंगे और आप वहां हमें फॉलो करिए। आपको कोई भी तकलीफ हो पढ़ाई में, आप हमें मेल करिए, मैसेज करिए। YK त्रिपाठी क्लासेस इज ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।